स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, राजीबाजी होंगे। वीडियो का टाइटल है ट्रूथ ऑफ कारगिल वार बाय पाकिस्तानी पीपल। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इधर इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने भाई सारा एक प्रूफ के साथ आपको चीजें दिखाई। इधर कोई पाकिस्तानी मतलब कि कोई इंडियन इधर नहीं बोला, इधर सारे पाकिस्तान और आपकी मीडिया ने प्रूफ दिए हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। यह वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। इंडिया की आर्मी तो उधर थी भी, इधर आप मतलब के ताल्लुकात अच्छे कर अच्छा, एक मिनट देखो, ऊपर से इधर आप दूसरे मुल्क पर हमला भी कर रहे हो। अच्छा, ऐसे ही है जैसे मीडिया ने आपको अभी जिता दिया जो ऑपरेशन संदूर रहा इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम आपको हरा दिया। यही बात होगी। शाहिद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। क्योंकि गलत चीज होती है वो गलत ही होती है, सच्चाई होती है अपनी, गलत चीज गलत ही होती है। गलती हाँ, फिर इन्होंने झूठी बातें फैलाई। फिर इनका हमारा मीडिया खुद कहता है कि हम जंग इस तरह से हारे, ये चीजें हुई हैं। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है, इसका अंदाजा आपको करगिल जंग के इन POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नवाज शरीफ भाई गए थे उधर, भाई वाजपेयी साहब भी आए थे, नवाज शरीफ भी गए हुए थे, भाई एक ताल्लुकात अच्छे हुए थे। और यही चीज अब जो हमें खा रहे हैं ना, और जिन्होंने पूरी जिंदगी भाई खाते रहना, हमारे बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी खाना है, उनकी नस्लों को भी खाना, और किसी बंदे ने आवाज नहीं उठानी। उन्होंने बोला भाई अगर ये रिलेशन इनके ठीक हो गए ना पाकिस्तान और इंडिया के, तो हम भाई कहां से खाएंगे? जो पैसा हमें मिलता है हम कहां से खाएंगे? तो भाई चलो अब कारगिल एक स्टार्ट कर देते हैं। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी, उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के पराश्चे उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग एंड पाउंड। अमर जी, कैसी आपको वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप? वीडियो बेटा अपना जिहड़े अपनी गलतियां होंदे ना ते नाकामी आप ही होंदा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। अमर जी की बात जो 100% ठीक है। जब इंसान तभी अपनी जी गलतियां, नाकामी आप होना जी, फिर इल्जाम, झूठी बातें फैला देनी अमर जी। फिर जब इंसान नाकाम होता है तो झूठी बातें ज्यादा फैलाता है। हाँ, ज्यादा हो जाए। वो कहते हैं झूठा ज्यादा शोर करता है। हाँ, इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी, और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज? नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है
ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। नाइलिया चाइना से कॉल कर रहा है इधर हमने आर्मी वाले बंदों को कि ऐसी ऐसी हमारी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे हमने अटैक करना है। भाई वो सारी लीक होगी, उन्होंने सारा प्लान ही पहले से पता कर लिया। ये चाइना में बैठा हुआ था, चाइना में की गोद में, तो इधर भाई ये हमारे फौजी जो बेचारे जवान थे वो भी एक शहीद होते रहे। हाँ ताकि इधर इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने भाई सारा एक प्रूफ के साथ आपको चीजें दिखाई। इधर कोई पाकिस्तानी मतलब कि कोई इंडियन इधर नहीं बोला, इधर सारे पाकिस्तान और आपकी मीडिया ने प्रूफ दिए हैं। इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शाहिद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। सच्चा तो सच्चा ही रहे वेंदे, झूठा बहुत ही कम। झूठा बहुत शोर करता है और खाली बर्तन ज्यादा खड़कता है। हाँ। जी, तो देखिए अब नवाज शरीफ जो उस वक्त मुल्क से बाहर थे जब ये जंग हुई तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। एक प्लानिंग होती है, एक उसका अल्टरनेट होता है, यानी कि ना तो हमारे पास कोई अल्टरनेट था, ना ही कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं था। बस हमारे जो जहन में ये था, एक भूत सवार था जंग का, हमने कब्जा करना है। तो भाई ये आपके सामने आया। हम एक दफा हमने चढ़ाई तो भी की थी कि हम चढ़ाई कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन भाई हमें मुंह की खानी पड़ी। आज तो भाई नवाज शरीफ का एक भाई थैंक यू बोलना चाहिए। उस बंदे ने हमें बचाया था, जाकर अमेरिका के भाई पांव पड़े थे कि भाई हमें इस चीज से निकाले। अगर अमेरिका भाई वहां पर ना होता तो मुझे डर था कि जो आपके पास कश्मीर अभी हिस्सा है ना, वो भी इंडिया के पास चले जाना था। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। यह वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। ये है हिंद की सेना। अच्छा ऐसे ही है जैसे मीडिया ने आपको अभी जिता दिया है, जो ऑपरेशन संदूर रहा इंडिया पाकिस्तान का उस टाइम आपको हरा दिया। यही बात हो मीडिया की, आप मीडिया की वो बंदे उधर लड़ने गए थे जिन्होंने बुक्स लिखी है, जिन्होंने कर्नलों से मतलब के जर्नलों से जाकर मिले हैं, जो इस जंग में थे, वो झूठे हैं, आप बंदे सच्चे हैं। सचिन पर जाके बस कुछ किसी चीज को हासिल करना बस उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी या कुछ जहन में नहीं था। अगर इस तरह से हमेशा से अल्टरनेट जो वेज होते हैं वो हमेशा से उनकी प्लानिंग करके रखी जाती है। अगर हमारे साथ खुदा ना खासा इस तरह से हो गया तो हम इस तरह से कर लेंगे, अगर इस तरह नहीं हो तो इस तरह से कर लेंगे। यानी कि बहुत सारे पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। हम मांगे तो पाकिस्तानी कैसे नहीं, तो लाग ही नहीं रहते, उनकी शक्ल ही नहीं पाकिस्तानी जैसी थी। यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके मुल्क के लिए वो खड़े हैं, कैसी शक्ल होती है? इधर क्या अस्तारा बना ले आप मत्थे पर? यार मैं टैटू बना ले पक्का। तो मेरी बात सुन, अच्छा पर यार तुझे पकड़ा, एक मिनट, तू आदमी मैं तुझे पकड़ ले और तुझे मार कूट के भी बयान दिवा लेंगे। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, आपने भी वो बात नहीं की, आपने बोला वो लाग ही नहीं रहता, वो है नहीं कि वो पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तानी थे। किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत सारे
रखने पड़ते हैं इंसान को कामयाब होने के लिए। नाकामी तो कदम कदम पर आपको मिलेगी, लेकिन कामयाब होने के लिए उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है जो हमारे पास नहीं थी। अब हमें अंदाजा ही नहीं था वहाँ एयरबेस है, और इस तरह से हम बस ऐसे ही चले गए। और अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है, और यह हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में हैं, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस है, नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अब अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना, तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा है। यहाँ तो एयरबेस है, और कट्टा किसने छोड़ा, कट्टा किधर गया, कोई पता नहीं है। बस नवाज शरीफ हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो अपने ही नशे में धूत और ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी जब बेनजीर भुट्टो साहब का दौर था, तो परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त भी अपनी प्लानिंग उनके सामने रखी थी, लेकिन वो आयरन लेडी थी, तो इस वजह से वो इनको टालती रही। फिर नवाज शरीफ का दौर आ गया, तो इनको मौका मिल गया कि वो अपनी प्लानिंग को पाया तक मिल तक पहुंचाएं, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं उनके ख्वाब पूरे हो सके। इंडिया की आर्मी तो उधर थी भी, इधर आप मतलब के ताल्लुकात अच्छे कर अच्छा, एक मिनट देखो, ऊपर से इधर आप दूसरे मुल्क पर हमला भी कर रहे हो। नवाज शरीफ ना होता तो भाई आपके पाकिस्तान तक उन्होंने पहुंच जाना था। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, साजिश इंडिया ने की, साजिश इंडिया ने नहीं की थी, ये हमारे पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, ये इन्होंने कारगिल वाली जो जंग जीती है ना, ठीक है, ये कारगिल वाली जब जंग चल रही थी तो मुशर्रफ साहब जो है वो चाइना बैठे हैं, अमेरिका चाइना बैठे, मुशर्रफ साहब चाइना बैठे थे। एक हमारे मुल्क का आर्मी चीफ है, वो जंग लगी हुई है, वो बैठा है चाइना के पास। ठीक है, क्योंकि गलत चीज होती है वो गलत ही होती है। सच्चाई होती है, अपनी कर ले, गलत चीज गलत ही होती है। गलती हाँ, फिर इन्होंने झूठी बातें फैलाई। फिर इनका हमारा मीडिया खुद कहता है कि हम जंग इस तरह से हारे हैं, ये चीजें हुई हैं, और झूठी बातें भी फिर हमने ही फैलाई है। तो इस तरह से अगर हार भी गए थे तो कोई मसला नहीं, अपनी हार से आप सबक सीखना चाहिए था। हमें अपनी जनरेशन को बताना चाहिए था कि नेक्स्ट टाइम में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमने उसमें पर्दे पाने शुरू कर दिए, पा के पर्दे। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाइक होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया, उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। तो हमने बहुत सी बातें फैलाई की, तो पता नहीं फिर क्या मिलता है इस तरह से। यही चीज फिर इंडियन ठीक कहते हैं कि पाकिस्तानी फिर सच बात सामने नहीं लाते, ना अपने सिलेबस में ना अपने, लेकिन मीडिया हमारा खुद बोल रहा है। फिर हमने अमेरिका से कह के जो है वो जान छुड़वाई, माफिया मांगी, फिर ऐसे ही बस तो टाइम पास हो गया। एक वक्त था, बस अपनी यादें छोड़ गया है। हजारों की तादाद में फौजी शहीद करवाए, ठीक है, और ये सारा इल्जाम जो है डाल दिया मुशर्रफ पे। ठीक है, क्योंकि ये मुशर्रफ को उसको हटाना चाहते थे,
उसको आगे नहीं, और हमारी मीडिया भी इसी वजह से बढ़ चढ़ के बाद में बोलती रही है, ठीक है। पहले किसी मीडिया वाले ने बयान दिया था कि ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, ये बाद में सब कह रहे हैं वो प्लाने गलत थी, वो ऐसे थी। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ राब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्ट्रोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे, और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो कि मीडिया हमारा खुद अपने मुंह से बोलता है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सच्चाइयाँ होती हैं किसी भी कहानी के पीछे, तो उन सच्चाइयों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सच्चाइयों को सामने लाने की नीड उसी वक्त पड़ती है जबकि बहुत ज़्यादा गलत और झूठी बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए।